वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल बागी स्कॉलर। और मेरा नाम शहजाद सईद है और एक नए टॉपिक के साथ आज मैं फिर हाजिर खिदमत हुआ हूँ। आज का टॉपिक हमारा ये है कि बच्चे जो खिलौनों से खेलते हैं, क्या वो इस्लाम में इसके बारे में इजाज़त है खेलने से या नहीं, क्योंकि अक्सर उलमा जो है इसके बारे में सख्त मौक़िफ़ रखते हैं। इससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। हमारे पहले के बड़े बूढ़े हजरात जो थे वो ये कहते थे कि दीन आसान है, और हमारे कुछ मौलवी हजरात ने दीन को मुश्किल बना दिया है। उनका ये कौल जो है फी ज़माना थोड़ा सही नज़र आता है। अक्सर उलमा कुछ मसाइल में इतनी शिद्दत इख्तियार करते हैं कि वो शिद्दत हमारे कुरान और हदीस से टकरा रही होती है, और जब आप असले मसला की तरफ नज़र करते हैं तो वो असले मसला इस बारे में बिल्कुल वाज़ेह होता है। लेकिन फिर भी पता नहीं क्या है कि कुछ उलमाए कराम कुछ मसाइल को इतनी शिद्दत से इख्तियार करते हैं। उन्हीं में से एक मसला ये है कि बच्चों का खिलौनों के साथ खेलना। अब इसमें मैं कुछ आपको उलमाए कराम के ऐसे बातें बताऊंगा जो मैंने वीडियोस मेरे पास पहुंचती हैं, जो मेरे जो है मुताल्लिकीन जो हैं, जो मेरे स्टूडेंट्स जो हैं, वो मुझे बताते हैं कि ये मसला ऐसे बयान करा एक आलिम साहब ने या मुफ्ती साहब ने। तो उनमें से कुछ उनकी जो वीडियोस मैंने देखी, उनमें से पहली वीडियो ये है कि एक साहब बयान कर रहे थे कि गुड़िया से बच्चियों का खेलना वो सही नहीं है, क्योंकि इसमें एक सूरत होती है और इस तरह होता है। और उन्होंने एक अजीब बात बोली जो एक अकल के मावरा, यानी वो समझ से बाला तर थी। वो ये कह रहे थे कि जब अशद ज़रूरत हो, जब बच्चों को आप जो है खिलौने दिलाएं या गुड़िया वगैरह दिलाएं, अगर अशद ज़रूरत नहीं हो तो आप जो है उनको खिलौने ना दिलाएं। अब मैं उनसे ये पूछता हूँ कि आप मुझे ये बताएं कि अशद ज़रूरत क्या होती है। अशद ज़रूरत तो सिर्फ खाने पीने की होती है, खिलौनों में तो कोई चीज़ ऐसी अशद ज़रूरत ही नहीं पाई जाती। तो आप इतना दीन को क्यों मुश्किल बना रहे हैं और लोगों को इतना क्यों वो कर रहे हैं कि आप जो है कह रहे हैं जब तक अशद ज़रूरत ना हो कि आप जो है बच्चों को खिलौना ना दिलाएं। तो अशद ज़रूरत का आप मियार पहले बताएं, फिर उसके बाद जो है आप लोगों को बताएं कि खिलौना कब दिलाना चाहिए। आप अशद ज़रूरत की हद मुतय्यन करें और फिर उसके बाद मसला आप बयान करें। आपके जब अपने बच्चों को बारे में बात आती है खिलौने दिलाने की, तो वहाँ पर आपको अशद ज़रूरत क्यों नहीं याद आती। दूसरों की औलाद के साथ आप कहते हैं अशद ज़रूरत हो तो खिलौने दिलाओ। तो ये जो है दीन इस्लाम नहीं है, ये दीन फितरत भी नहीं है, ये आपका दीन है जो आपने इसको इतना मुश्किल बनाया। फिर एक दूसरे आलिम साहब थे, उन्होंने इस तरह बयान किया कि जो है वो वीडियो, दूसरे आलिम साहब की एक वीडियो मेरे तक जो पहुंची, उनमें वो ये बयान कर रहे थे कि अगर आपको अपने जो है बच्चियों को या बच्चों को कोई खिलौना दिलाना हो, और अगर ख़ास तौर पे बच्चियों को जो गुड़ियाँ दी जाती हैं उनमें क्या करें, आप उसका चेहरा बिगाड़ दें और फिर उसके बाद आप जो है वो बच्चों को खेलने की इजाज़त है इस मसले में कि वो गुड़िया से या खिलौनों से खेल सकते हैं। तो अब एक खूबसूरत चीज़ है, एक खिलौना है और बच्चा उसे पसंद करता है, और मेरा आपसे ये सवाल है कि अगर आप किसी खिलौने का चेहरा बिगाड़ दें या जो है उसके जो है वो नक्शो निगार जो है वो मिटा दें, तो वो खिलौना खेलने के काबिल नहीं रहेगा बल्कि डराने के काबिल बन जाता है। तो इस तरह के मसाइल आप नहीं बयान करें। जो दीन है, जो असल शक्ल है उसकी वैसे ही रहने दें। अब ये तो थे कुछ ऐसे इस बारे में मसाइल जो कुछ उलमा कराम ने बयान करे। अब हम चलते हैं असले मसला की तरफ कि क्या इस्लाम में कुड़ियों या जो दूसरे खिलौने होते हैं उनसे बच्चों को खेलना जायज़ है या नहीं। इसके बारे में मैं दो अहादीस आपको बयान करूँगा। उनमें से पहली हदीस मुबारका मुस्लिम शरीफ की है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ताहिरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास गुड़िया थी।
وہ جو ہے اپنی سہیلیوں کے ساتھ اس گڑیا کے ساتھ کھیلا کرتی تھی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ معاملہ دیکھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منع نہیں فرمایا۔ تو یہ گڑیا یا کھلونوں کے ساتھ اسلام میں کھیلنا جائز ہے، یہ پہلی دلیل ہے، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا گڑیا سے کھیلنا اور اس پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا منع نہ فرمانا یہ دلیل ہے کہ گڑیا سے بچیوں کا کھیلنا بالکل جائز ہے۔ ایک اور حدیث پاک ہے سنن ابو داؤد میں، حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ایک گھوڑے کی شکل کا ایک کھلونا تھا، اس کے 2 پر تھے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یہ گھوڑا ہے۔ تو یہ بھی حدیث کھلونوں سے کھیلنے پر دلالت یعنی گواہی دیتی ہے کہ اسلام میں بچوں کا کھلونوں کے ساتھ کھیلنا بالکل جائز ہے۔ جو دین اسلام نے بیان کیا ہے، جو دین اسلام میں اصل صورت پر ہے، اس کو ویسے ہی رہنے دیں۔ اس میں ڈیپ میں جائیں گے، اس میں اختلافات ہوں گے، تو آپ کیا ہے کہ اپنے بچوں کے لیے تو الگ دین بیان کریں گے۔ آپ کا بچہ اگر روئے یا بچی روئے تو آپ اس کو جو ہے گڑیا یا کھلونا دلائیں، لیکن دوسروں کے بارے میں آپ کہیں کہ جب اشد ضرورت ہو تو جب دلائیں، تو ایسا نہیں چلے گا۔ آپ جو دین ہے اس کو اصل صورت پر رہنے دیں۔ اب یہی تھا میرا ٹاپک، اور انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آئیں گے۔ السلام علیکم۔